Good morning students. Today we will discuss about continuous and comprehensive evaluation, जिसको शॉर्ट में आप CCE बोलते हैं. C continuous, C comprehensive और evaluation. ये जो हम continuous पूरे साल बच्चों को स्टडी के दौरान जो हम evaluation करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से करते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन. नाउ सी, थोड़ा सा सेट कर लो इसको. इंट्रोडक्शन. CCE refers made mandatory in national policy on education 1986 में ये मैंडेटरी था कि करना ही है बच्चों का इवेल्युएशन. टू इंट्रोड्यूस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन स्कूल्स एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, उसके लिए ये CCE प्रोग्राम 1986 में लागू किया गया पॉलिसी के तहत. उसमें से जो पहला वर्ड आया था कंटिन्यूअस, इसको हम डिस्कस करेंगे. कंटिन्यूअस रिफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन. पूरे सेशन में जो हम असेसमेंट बीच बीच में लेते रहते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट कैन मेक द इवेल्युएशन रेगुलर. सारे टेस्ट हम लेते हैं और टेस्ट में फॉलोड बाय द डायग्नोसिस द हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर्स एंड मेडिकल इंटरवेंशन टू करेक्ट देम. बीच बीच में उनको हम रिमेडियल इंटरवेंशंस लेते हैं जिससे कि वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ सके. रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक मे हेल्प द टीचर्स एंड फॉर देयर सेल्फ इवेल्युएशन. हम बच्चों को, अगर बच्चे कम मार्क्स लाते हैं तो उनका रीटेस्ट कराते हैं जिससे उसमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है. फिर नेक्स्ट वर्ड कंटिन्यूअस के बाद आया था कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव रिफर्स टू द एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड्स बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक. ये हम स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक बाद में डिटेल में आपको बताएंगे. पीपल्स ग्रोथ हेल्पिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. बच्चे का सर्वांगीण विकास. उसमें से जो स्कॉलिस्टिक है वो स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड कैरिकुलर एरिया. जो भी हम बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं उस एरिया को इंक्लूड करते हैं. और जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक एरियाज. और जो को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स है उसमें जितनी भी लाइफ स्किल्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं एंड वैल्यूज हैं, ये सारे को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स में आते हैं. इन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स जो कॉग्निटिव ग्रोथ होती है बच्चों की इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आर कवर्ड एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स the growth in affective and psychomotor areas are covered. The scholastic areas जिसमें कैरिकुलर बच्चों का सिलेबस पढ़ाया जाता है, एकेडमिक से रिलेटेड होता है. scholastic areas are meant for intellectual growth, whereas co-scholastic areas are required to develop physical growth, development of social personal qualities, interest, attitude and values. Now evaluation CCE. आपने कंटिन्यूअस देख लिया, आपने कॉम्प्रिहेंसिव देख लिया. अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन भी करते हैं और को स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन भी करते हैं. तो पहले स्कॉलिस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? असेसमेंट इन स्कॉलिस्टिक एरियाज इज डन informally and formally using multiple techniques of evaluation continually
and periodically. There are two types of assessment in an academic year to test the scholastic areas, जिसमें 2 एग्ज़ाम लेते हैं हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट FA और सबमिटिव असेसमेंट SA. दूसरा जो है को स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन. Assessment in co-scholastic evaluation areas is done using multiple techniques on the basis of identified criteria. Assessment of co-scholastic area is done at the end of the year on the 5-point grading scale. 5 grading scale पे हम ये इवेल्युएशन लेते हैं co-scholastic evaluation का. इसको हमने फिर से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है. देखिए स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन, जिसमें कि स्कॉलिस्टिक इवेल्युएशन में आप देख रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट ये देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने लिया है कन्वर्सेशन स्किल बच्चे के लेते हैं, इंग्लिश में असाइनमेंट्स लेते हैं, ओरल क्वेश्चंस लेते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, बीच बीच में क्विज़ लेते रहते हैं, रिसर्च वर्क भी दे देते हैं. और दूसरा जो है सबमेटिव असेसमेंट. सबमेटिव असेसमेंट में आप देख रहे हैं कि इसमें हम सबमेटिव असेसमेंट में MCQs देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, फ्लेक्सिबल टाइम दे देते हैं बच्चों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और रिटन एंड टर्म होता है इसका, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों का असेसमेंट होता है. दूसरा है को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट. हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है. पहले आपको थ्योरी बताया, अब उसी थ्योरी को हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब किया है. को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में आप देख रहे हैं लाइफ स्किल्स बच्चों की, जिसमें थिंकिंग स्किल्स है, बच्चे कैसे सोचें, पॉजिटिव सोचें, कितना सोचें, क्रिएटिव थिंकिंग करें, सृजनात्मक सोच कैसे डेवलप हो उस पर हम जोर देते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कराते हैं, उसके लिए रिव्यू देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. और इधर आप देख रहे हैं सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं. कोई ग्रुप दे दिया, डिस्कस टॉपिक दे दिया बच्चों को, उसमें हम कम्युनिकेट करने के लिए बच्चों को बोलते हैं. और GDP कराते हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती है. इमोशनल स्किल्स में डीलिंग विद इमोशंस, डीलिंग विद स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस, इसके अलावा और वैल्यूज, लाइफ स्किल से रिलेटेड, एटीट्यूड टुवार्ड्स टीचर्स के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, स्टूडेंट्स एंड पीयर्स के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, स्कूल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट लेना होता है, और एनवायरनमेंट कैसे बच्चे अपना पॉजिटिव अच्छा बना सकें. दूसरा क्लब्स होते हैं. क्लब्स में साइंटिफिक क्लब्स, इको क्लब, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. हेल्थ एंड वेलनेस क्लब्स होते हैं, जिससे बच्चा मानसिक और शारीरिक वेलनेस सीखता है. और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएटिव एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और एस्थेटिक एक्टिविटीज़ भी साथ में कराई जाती हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CCE. अब CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हमने यहाँ डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है. बहुत डिटेल में लिखा है मैंने, आप लोग पॉइंट वाइज तैयार कर सकते हैं. टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इवेल्युएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है. टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर and effective skill, to lay emphasis on thought process and de-emphasize on memorization. बच्चे सृजनात्मक थिंकिंग डेवलप करें, न कि वो रटने पे, मेमोराइजेशन पे ध्यान दें. टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्नर सेंटर एक्टिविटी. जैसा कि आपको पता है आज की एजुकेशन स्टूडेंट्स सेंटर्ड है, तो इसका प्रोसेस है लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी. टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स थ्रू
डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन पर आधारित है। टू मेक साउंड जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजंस फॉर लर्नर्स ग्रोथ, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग पेस क्या है बच्चों की, और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया गया है। टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, बच्चे अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। अब जो रेलिवेंस ऑफ सीसीई है, उसकी कितनी रेलिवेंस है और कितनी ज़रूरत है, उस पर हमने एम्फेसाइज किया है कि ये जो सीसीई है वो हेल्प्स टू मेक एजुकेशन प्रोसेस स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटी में हेल्प करती है। टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर, देखो कुछ वर्ड्स हैं जिन पर हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एंड इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करना। और सीसीई हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें सीसीई हेल्प करती है। टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन, असेसमेंट इन को स्कॉलास्टिक एरियाज में। बाय कंटिन्यूअस इवेल्युएशन children can know their strength and weakness. बीच बीच में असेसमेंट लेते रहते हैं, बच्चों को कहाँ कमी है पता चलता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग रिमेडिएशन एरियाज को डेवलप करते हैं। सीसीई प्रोवाइड्स चाइल्ड रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ स्टडीज, बच्चा समझ जाता है कि हमें और कैसे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। CCE helps a learner to determine the areas of instructions in where more emphasis is required, and CCE helps in making decisions for the future regarding choice of subjects or courses or careers। इन सब पे बहुत अच्छे से इसके थ्रू जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन होता है, इसके थ्रू बच्चा अपने आगे के करियर को, अपने फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट लेना है, वो सब डिसाइड कर लेता है। तो हमने डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम लास्ट में पहुंचे हैं कंक्लूजन। इवेल्युएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी करिकुलम। इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग and learning. Only when learners are evaluated, their weakness and difficulties be diagnosed. बिना इवेल्युएशन के उनकी क्या कमियां हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, कैसे डायग्नोज कर पाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग, डिफ़िकल्टीज़ के अकॉर्डिंग रेमेडीज बी गिवन फॉर मोर इफेक्टिव लर्निंग्स। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इवेल्युएशन techniques, the teacher can turn ordinary students into active learners. Assessment in scholastic area is done informally and formally using multiple techniques of evaluation continually and periodically. So इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ें, और एज आई थिंक होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।